कृष्णा। हम चर्चा कर रहे हैं ब्रह्म संहिता की। ब्रह्म संहिता जो ब्रह्मा जी की स्तुति है, जब उनके हृदय में भगवान ने बांसुरी बजा के ज्ञान का प्रकाश किया और उस ज्ञान को वो स्तुति के रूप में जो भी चीज़ें उन्होंने देखा वो व्यक्त कर रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे चर्चा को। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगला जो श्लोक है वहाँ ब्रह्मा जी भगवान जिस लोक में निवास करते हैं उसका वर्णन करते हैं कि वो कैसा है। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। I worship Govinda, the primeval Lord, the first progenitor who is tending the cows, yielding all desire in abodes built with spiritual gems. Surrounded by millions of purpose trees, always served with great reverence and affection by hundreds of thousands of Lakshmis or Gopis. हिंदी में अनुवाद। जहाँ लक्ष लक्ष कल्प वृक्ष तथा मणिमय भवन समूह विद्यमान हैं, जहाँ असंख्य कामधेनु गौएं हैं, शत सहस्त्र अर्थात हजारों हजारों लक्ष्मियाँ गोपियाँ प्रीतिपूर्वक जिस परम पुरुष की सेवा कर रही हैं, ऐसे आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं वो किसका भजन कर रहे हैं? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और वो क्या कहते हैं? चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष। चिंतामणि प्रकर सद्मसु। सद्मसु का अर्थ है स्थान, या बोल सकते हैं कोई भवन जहाँ पे कोई निवास करता है, एक विशेष जगह। चिंतामणि प्रकर, ये सारे जो भवन हैं उस लोक में, जो आध्यात्मिक लोक है, जिसके बारे में बहुत बार मैंने बहुत सारे सेशंस में कहा है कि इस लोक से परे एक और लोक है जो आध्यात्मिक लोक है। उसका वर्णन सुनिए कि वहाँ के जो भवन हैं, वहाँ की जो इमारतें हैं, वो यहाँ इस जड़ जगत की जो इमारतें हैं, जो ईंट पत्थर बालू सीमेंट वगैरह से बना हुआ है, वैसा बना नहीं हुआ है। वो किस चीज़ से बना हुआ है? वो बना हुआ है चिंतामणि से। चिंतामणि का एक रूप है पारसमणि, जो इस जड़ जगत में किसी किसी लोक में मिलता है। यहाँ इस पृथ्वी में शायद ही मिलता है, लेकिन पारसमणि का अस्तित्व इस जड़ जगत में है। आप सभी को पारसमणि के बारे में तो शायद पता ही होगा। पारसमणि ऐसा एक जेम है, ऐसा एक मणि है, ऐसा एक चीज़ है, ऐसी एक वस्तु है जिसको आप किसी भी धातु के साथ अगर स्पर्श करेंगे, चाहे वो लोहा ही क्यों ना हो, तो वो सोने में तब्दील हो जाएगा या परिणत हो जाएगा। तो ये चीज़ है पारसमणि, ये है चिंतामणि। तो आप समझ ही पा रहे हैं कि कितना मूल्यवान होगा वो, जिस चीज़ को अगर किसी को मिल जाए, वो जिस चीज़ को छुएगा वो सोने में बदल जाएगा। तो वो वस्तु, वो मणि कितना ज़्यादा दुर्लभ और कितना ज़्यादा मूल्यवान होगा। सोचिए,
वहाँ जो आध्यात्मिक जगत है, वहाँ की सारी इमारतें, सारे भवन इस चिंतामणि से बना हुआ है। सोना चांदी से भी नहीं, स्पर्श से लेके दीवारें सभी कुछ इस चिंतामणि से बना हुआ है। ऐसा है आध्यात्मिक जगत। सोचिए हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। कितना आप समझ ही पा रहे होंगे कि कितना सुंदर होगा और कितना विचित्र होगा वो हम सब के लिए ये चीज़ देखना। इसी वजह से मैं ब्रह्म संहिता दरअसल शुरू किया हूँ, क्योंकि ब्रह्म संहिता में कुछ ऐसे वर्णन हैं जो बहुत ही सटीक हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं ये चीज़ बोल रहे हैं, और ऐसे वर्णन हैं जो हमको प्रोत्साहित करेगा कि हम आध्यात्मिक जगत के बारे में और जानें, भगवान के बारे में और जानें। तो जो आध्यात्मिक जगत है, जो भगवान का लोक है, जहाँ पे वो निवास करते हैं, वहाँ की जितने भी भवन हैं वो चिंतामणि से बने हुए हैं। एवं वहाँ पे बहुत सारे लक्षावृतेषु कल्पवृक्ष, बहुत सारे वृक्ष हैं। इतने सारे वृक्ष हैं कि एक वन के तरह है वो, एक जंगल के तरह है वो। इसीलिए शायद उसको वृंदावन भी बोला जाता है। गोलोक वृंदावन, वो एक वन है। इतने सारे वृक्ष हैं। हम सभी को ग्रीनरी बहुत अच्छा लगता है, राइट? हम लोग सब चाहते हैं बहुत सारा आसपास पेड़ पौधे हो, ग्रीनरी हो, स्वच्छता हो, वो सारी चीज़ें, और उससे कई अधिक है उस लोक में। वहाँ वृक्ष ही वृक्ष हैं चारों तरफ, ग्रीन, कंप्लीटली हरा भरा है चारों तरफ। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ के जितने भी वृक्ष हैं ये भी कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये सब कल्प वृक्ष हैं, यानी डिज़ायर ट्रीज। ऐसे वृक्ष होते हैं जिनके सामने जाके आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जाके सिर्फ मन में जो इच्छा करेंगे वही आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। सोचिए अगर हम सभी के पास हमारे घर पे एक एक अगर ऐसा कल्पवृक्ष होता तो हमें तो ज़रूरत नहीं पड़ती कहीं काम पे जाने की। हम आराम से घर पे बैठते, जो भी रसोई भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, शॉपिंग के लिए भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग सिर्फ कल्पवृक्ष के सामने खड़े होके बोलना भी नहीं पड़ता, सिर्फ ये सोचते कि काश मेरे पास ऐसा हो, तो वो तुरंत हमारे सामने हाजिर हो जाता। ऐसे होते हैं कल्पवृक्ष। लेकिन हमें भी बहुत ही सावधानी के साथ कल्पवृक्ष के सामने इच्छा प्रकट करनी चाहिए। कभी कभी कुछ गलत अगर आप मांग लिए तो उसका परिणाम बहुत खराब हो सकता है। एक कहानी है, एक बार एक लकड़हारा वो गया जंगल में पेड़ काटने के लिए, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए। तो एक अच्छा पेड़ मिला उसको, एक वृक्ष मिला। उसको पता नहीं था उसके बगल में ही एक कल्प वृक्ष था, पर उसको पता नहीं था कि वो कल्प वृक्ष है। तो वो दूसरे पेड़ को काटने लगा। काटते उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो टूट गई, उसका जो बाँट था वो टूट गया। तो उसको लगा अरे ये बाँट टूट गया इसका, अब मैं लकड़ी कैसे काटूं? मुझे वापस जंगल से बाहर घर पे जाना पड़ेगा, एक और बनाना पड़ेगा बाँट, फिर उसको लेके आना पड़ेगा, बहुत समय लग जाएगा, आज का दिन तो बर्बाद। ऐसा सोच के फिर वो सोचा कि काश यहीं पे मुझे एक बाँट मिल जाए और इसके अंदर मैं लगा दूं उसको तो कितना अच्छा हो। जैसे ही उसने ऐसा सोचा, तुरंत उसके सामने एक बाँट आ गया और अपने आप वो कुल्हाड़ी के अंदर घुस गया। तो उसको बड़ा अचरज हुआ, अरे ऐसे कैसे हो गया, ये तो एकदम चमत्कार हो गया। तो उसको बड़ा मज़ा आया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है, कि बगल वाला जो वृक्ष है वो दरअसल कल्प वृक्ष है और उसके सामने खड़े होके वो जो भी इच्छा करेगा वो पूर्ण हो जाएगा। तो उसको बड़ा मज़ा आया। उसने सोचा कि चलो अगर ऐसा हो रहा है तो मैं ये इच्छा करता हूँ कि काश ये लकड़ी अपने आप कट जाए। तो जैसे ही उसने ये इच्छा किया, वो कुल्हाड़ी अपने आप उठा और अपने आप ही उस पेड़ को काटने लग गया, और देखते ही देखते पेड़ भी कट गया और बड़ा सा एक लकड़ी का टुकड़ा वो आ गया उसके पास।
तो उसको बड़ा अच्छा लगा। उसने फिर सोचा कि काश ये लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते और अपने आप बंध जाता, तो मैं आराम से इसको फिर लेके जा सकता था। अब देखिए उसको धीरे 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 मज़ा आ रहा है। ही इज़ बिकमिंग लेजी, आलसी बन रहा है, वो कुछ करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो अपने आप ही सब कुछ हो रहा है। तो जैसे उसने ऐसा सोचा, तो उसने देखा कि कुल्हाड़ी फिर से उठा और अपने आप उस बड़े लकड़ी को काटने लग गया, और छोटे छोटे टुकड़ों में वो लकड़ी कट गई। कटने के बाद अपने आप ही बंध गई। जब बंध गई तो उसको लगा चलो आज का दिन तो बड़ा अच्छा बीता, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर बहुत ज़्यादा भूख लग गई है मेरे को, काश कुछ अच्छा खाने को व्यंजन मिल जाए मेरे को। और ऐसे ही इच्छा करते साथ तुरंत उसके सामने नाना प्रकार के व्यंजन आ गए। बड़ा तृप्त होके वो खाना खाया, पहले भोजन किया। भोजन करने के बाद बहुत, क्योंकि थोड़ा सा आलसी था ही वो, तो उसको आलस आ गया, तो वो सो गया पेड़ के नीचे। तो जब उसकी नींद टूटी तो संध्या हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तब उसको लगा अरे ये अंधेरा हो गया है, अभी काफ़ी खतरा है यहाँ पे, काश यहाँ पे अगर वो सोचा कि काश यहाँ पे बाघ ना आ जाए, अभी यहाँ पे अगर बाघ आ गया तो मुश्किल हो जाएगा। पर उसने तो मन में चिंता की कि बाघ अगर आ गया तो जैसे ही उसने ऐसा चिंता किया, तुरंत वहाँ पे एक शेर आ गया और खप करके उसको खा गया। तो हमें भी ये चाहिए कि बहुत ही ध्यान पूर्वक जो भी हम मांग रहे हैं, ये जानिए कि जब हम विग्रह के सामने खड़े होकर भी प्रार्थना करते हैं, हालांकि वो प्रार्थना ब्रह्मा की स्तुति, ब्रह्म संहिता जैसी प्रार्थना ना हो, लेकिन भगवान अवश्य उस प्रार्थना को पूर्ण करेंगे। इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ हम जो भी मन में इच्छा रखते हैं उसको व्यक्त करना चाहिए। शायद इसी वजह से कल्प वृक्ष इस जड़ जगत में, एटलीस्ट इस पृथ्वी पर नहीं है। उस आध्यात्मिक जगत में हर एक वृक्ष कल्प वृक्ष है, एक एक कल्प तरु है। और वहाँ पे सभी जो कृष्ण की सेवा में नियुक्त है, जो भी इच्छा करते हैं, वो कल्प वृक्ष तुरंत उस इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। सोचिए जाते जाते चारों तरफ कल्प वृक्ष, और आप इच्छा किए काश आज मैं ठाकुर जी को लड्डू का भोग लगा सकता था, एकदम देसी घी का बना हुआ लड्डू, और करके तुरंत आपके सामने एक थाल लड्डू की आ जाती है, कितना अच्छा होता। तो ऐसा है वो जगत, वो जो चिन्मय जगत है, वो जो आध्यात्मिक जगत है, वहाँ पे सिर्फ भवन चिंतामणि से नहीं बने हैं, वहाँ के एक एक वृक्ष कल्प वृक्ष, और ऐसे हजारों लाखों वृक्ष हैं। और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लाखों लाखों सहस्र गाय हैं, इसलिए उसको गोलोक वृंदावन बोला जाता है। वो लोक जो गाय का लोक है, क्योंकि भगवान गाय से बहुत ही प्रेम करते हैं। एवं गाय वहाँ पे कोई मतलब ऐसे वैसे गाय नहीं है, कोई साधारण गाय नहीं है। वो जो 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 वहाँ पे है, उनको सुरभि गाय बोला जाता है। वो गाय भी ऐसे हैं कि आप जो भी मांगेंगे उनको, सिर्फ दूध ही नहीं, दूध आप जितना चाहे मांगे वो देंगे, कामधेनु गाय जैसे है। लेकिन सिर्फ गाय दूध ही नहीं, वो गाय आप जो भी चीज़ मांगेंगे, जो भी व्यंजन मांगेंगे, वो तुरंत प्रस्तुत कर देते हैं। सुरभि की ही एक बेटी यहाँ पृथ्वी पे आज से कई वर्ष पूर्व थी, एवं उस गाय, उस सुंदर गौ का नाम था नंदिनी। एवं वो नंदिनी जो गाय थी, वो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में थी। वशिष्ठ मुनि उसको अपनी पुत्री के रूप में रखे थे, बहुत ही अच्छे से देखरेख करते थे उसकी। तो एक बार वशिष्ठ मुनि के आश्रम में एक राजा आए, विश्वामित्र था उनका नाम। तो राजा जब आए तो राजा अपने पूरे सेना के साथ कहीं युद्ध के पश्चात वापस जा रहे थे। रास्ते में उनका आश्रम आया वशिष्ठ मुनि का, तो वहाँ पे थोड़ा विश्राम करने के लिए रुक गए। तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जब प्रवेश किए तो वशिष्ठ मुनि ने बहुत अच्छे तरीके से उनका सत्कार किया, एवं उनसे कहा कि आप कृपया जाके राजन, आप बगल में ही नदी है, तो नदी में आप जाके स्नान करके फ्रेश हो जाइए,
तब तक मैं आप सभी के लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। तो राजा एवं उनके सैनिक वहाँ निकल पड़े और यहाँ पे जब वापस आए तब उन्होंने देखा कि कई किस्म के व्यंजन उनके लिए इतने ही छोटे समय के अंदर प्रिपेयर्ड था, तैयार था उनके लिए। एवं वो सारे व्यंजन सोने के थाल में परोसा गया था और केवल उनके लिए नहीं, उनके सारे सैनिकों के लिए भी ऐसे ही अच्छे एवं मनोरम खाद्य पदार्थ वहाँ सोने के थाल में मौजूद थे। तो राजा को लगा कि इतना अच्छा व्यंजन, इतना अच्छा भोजन तो मैं अपने महल में भी नहीं करता हूँ, वो तो वहाँ भी नहीं मिलता है। मेरे इतने सारे रसोइये हैं, वो भी इतना सारा कुछ बना नहीं पाएंगे इतने कम समय में। तो किस प्रकार ये संभव हुआ कि ये एक ऋषि मुनि है, इनके आश्रम में इस प्रकार का व्यंजन? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सीक्रेट है इस मुनि का। ये सोचा हमारे जो विश्वामित्र राजा थे उन्होंने। तो उन्होंने फिर वशिष्ठ मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, ये किस प्रकार संभव हुआ कि आप इतने सारे भोजन इतने कम समय में और इतने वैरायटी का भोजन आप तैयार कर लिए? क्या आपके पास कुछ मंत्र वगैरह है जो जिससे इतना कुछ कर लिए? ये सुनकर वशिष्ठ मुनि हंसे, हंस के बोले कि नहीं, ये मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ इच्छा रखी। मेरी एक गाय है जो मेरी पुत्री समान है, उसका नाम है नंदिनी, एवं वो एक सुरभि गाय है। वो जो भी मैं उससे मांगता हूँ वो तुरंत उसको सामने प्रस्तुत कर देती है। तो मैंने ये इच्छा प्रकट की। तो ये सारे व्यंजन जितना भी कुछ आप देख रहे हैं, ये दरअसल उसी ने तैयार किया है आप सभी के लिए। तो जब विश्वामित्र मुनि ने ये सुना तो उनके हृदय में लालच जगी। उनको लगा कि ये गाय तो राजा के पास होना चाहिए, इस मुनि के पास ये गाय क्या कर रही है? तो विश्वामित्र मुनि ने उनको बोला कि आप चाहें तो मैं आपको लाखों लाखों गाय दान में दे देता हूँ, लेकिन ये गाय आप मुझे दे दीजिए, नंदिनी को आप मुझे दे दीजिए। अब नंदिनी भी वशिष्ठ मुनि की पुत्री के तरह थी और नंदिनी भी बहुत प्रेम करती थी वशिष्ठ मुनि से। नंदिनी भी छोड़ के नहीं जाना चाहती थी वशिष्ठ मुनि को। तो वशिष्ठ मुनि भी बोले कि नहीं, ये तो मेरी पुत्री है, मैं पुत्री को कैसे दे दूं किसी और को। और नंदिनी भी ये बोली कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ इनके साथ। लेकिन विश्वामित्र राजा के हृदय में तो लालच जग गई थी। उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं देंगे तो मैं बलपूर्वक इस गाय को यहाँ से लेके जाऊंगा। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं, मैं तो एक ऋषि हूँ, मेरे लिए हिंसा करना पाप है, मैं तो रोक भी नहीं सकता राजा को, राजा जो भी कहेगा वही वैसा ही होगा। तो नंदिनी ने तब कहा, आप किस प्रकार इस तरह से बोल सकते हैं? आप मेरे रक्षक हैं, आप मेरे पिता समान हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप मेरी रक्षा कीजिए। तो तब वशिष्ठ मुनि ने कहा, देखो मैं तो कुछ कर नहीं सकता, हाँ इतना कर सकता हूँ, तुमको मैं सुरक्षित रखने के लिए तुमको मैं ये छूट देता हूँ और ये इच्छा प्रकट करता हूँ इसलिए तुम्हारे सामने, क्योंकि तुम जो भी मैं इच्छा प्रकट करूँगा तुम वो करोगी कि तुम अगर चाहो तो तुम अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हो, ये मेरी इच्छा है। तो जैसे ही मुनि ने ऐसा कहा तो नंदिनी ने खुद अपनी एक बड़ी सेना खड़ी कर दी विश्वामित्र के सेना के सामने, एवं वो सेना इस सेना के साथ भिड़ के जीत नंदिनी की सेना की हुई और विश्वामित्र मुनि को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। तो ऐसे हैं सुरभि गाय। सोचिए, सिर्फ व्यंजन ही नहीं, सेना भी वो बना सकती है। और ऐसे लाखों लाखों सुरभि गाय वहाँ पे हैं उस लोक में जिसको गोलोक वृंदावन बोलते हैं। एवं भगवान कृष्ण क्या करते हैं? सुरभीर लक्षावृतेश सुरभीर अभिपालयंतम, वो पालन करते रहते हैं, हमेशा गायों का पालन करते हैं, इसलिए उनका नाम गोपाल भी है। और क्या है वहाँ पे? लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, वहाँ पे लाखों लाखों लक्ष्मियाँ हैं गोपी के रूप में, एवं वो हमेशा भगवान की सेवा में नियुक्त रहती हैं। और इस तरह
के जगह पे भगवान निवास करते हैं। जो जितनी भी लक्ष्मियां हैं, जितने भी नारायण हैं, विष्णु हैं, उनकी जो बेटर हाफ है लक्ष्मी, वो दरअसल ये गोपियों का ही प्रकाश है, उनके ही एक्सपेंशंस हैं। तो ऐसे लक्ष्मी के स्वरूपिणी लाखों गोपियों के द्वारा पूजे जाने वाले गोविंद श्री कृष्ण की भजन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। तो ऐसा है गोलोक वृंदावन, आध्यात्मिक लोक। तो कहिए, क्या आप वहाँ जाना नहीं चाहेंगे वापस? हम तो दरअसल वहीं के हैं, हम सभी वहीं के हैं, लेकिन कारणवश या दुष्कारणवश हम यहाँ इस जगत पे आ गए हैं, जो जड़ है, जो ईंट बालू और सीमेंट से बने हुए इमारतें हैं, जहाँ पे हम दरअसल हैं गोलोक वृंदावन के, जहाँ सभी कुछ, सारे भवन बने हुए हैं चिंतामणि के, सारे वृक्ष हैं कल्प वृक्ष, सुरभि जैसे लाखों गाय हैं, एवं लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां एक साथ मिलके भगवान की सेवा में नियुक्त हैं। आगे और हम चर्चा करेंगे ये ब्रह्मा जी और क्या क्या कहते हैं अपनी स्तुति में ब्रह्म संहिता में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।